श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350 साला शहीदी शताब्दी तख्त श्री हजूर साहिब नंदेड़ में मनाई जा रही है। एक आपको म्यूजियम दिखाते हैं जिसका नाम विरासत सिक्की रखा गया है। इसमें गुरु साहिब से जुड़े हुए शस्त्र, गुरु साहिब से जुड़ा हुआ इतिहास के बारे में जानकारी जो है वो दी जा रही है। संगत बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रही है क्योंकि संगत इतिहास के साथ जुड़ना चाहती है, सिक्की के साथ जुड़ना चाहती है, तभी इसका नाम विरासत सिक्की जो है वो रखा गया है। इसमें क्या खासियत है, किस तरीके से इसकी तैयारी की गई है, आप पहले एंट्री गेट पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शस्त्र जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं और इसमें इतिहास भी जो है वो लगाया गया है। ये गोलियां तलवार है, ये डांड पत्ता है या हीटर शील्ड है, इस तरीके की जानकारी जो है वो संगत को देने की कोशिश जो है वो की गई है कि जिस तरीके से जो संगत है वो अपने गुरु साहिब के जो शस्त्र हैं वो देख सके, उनको जो है किस तरीके से शस्त्र जो है वो उस ज़माने में थे। लेकिन सिख धर्म की बात करें, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संगत जो है सिख धर्म के बारे में जानकारी जो है वो ले रही है। चाहे लक्की साहब बंजारा की बात करें या गुरु तेग बहादुर साहब जी की बात करें, खंडा साहिब की बात करें, इतिहास के बारे में जानकारी जो है वो ले रही है। हमारे यहाँ के जो पूरी देखरेख कर रहे हैं रविंदर जी, वो मौजूद है। रविंदर जी, किस तरीके से इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी और संगत को क्या सिक्की के बारे में उनकी विरासत के बारे में जानकारी देने की कोशिश की जा रही है? सबसे पहले तो नमस्कार, मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहूँगा। हम ये पूरी देखरेख इस चीज़ की रामेश्वर भाऊ नाइक कर रहे हैं, हम उनकी टीम के मेंबर हैं। आपने जो अभी प्रश्न पूछा, एक्चुअली ये इसका जो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरा इवेंट का मतलब इवेंट नहीं बोलूँगा, एक समागम का जो अपना ये है, उसमें काफ़ी दिनों से लगभग एक साल 1.5 साल आगे से इसकी प्लानिंग और तैयारियाँ शुरू है। इसमें जैसे हमारे सभी नौ समाज जो है जिसको हम एकजुट कर रहे हैं, सिख, सिकलकर, बंजारा, लबाना, सिंधी, मोहियाल, वाल्मीकि, उदासीन और भगत नामदेव वारकरी संप्रदाय, तो इन सभी नौ समाजों को के अलग अलग मतलब हमारी बैठकें हुई। उसमें हमने समझो अभी नागपुर समागम हुआ, उसके पहले भी बहुत बड़े पैमाने पे 11 जिलों में गांव-गांव जाकर, कस्बे-कस्बे जाकर, गली-गली जाकर हमने वो भित्ति पत्रक के माध्यम से, स्मृति चिन्ह के माध्यम से, तो ये हमारा जो भी है ये जागरण का काम हुआ है। और इसका भी जो जैसा मराठवाड़ा में है मतलब नांदेड़ में है, तो इसमें भी काफ़ी 11-12 जिलों में हमने जागरण किए हैं। तो एक इस तरह से मतलब पहले से ही तैयारी शुरू करके और सभी नौ समाज को एकजुट करने की ये पहल है। जी, चुनौती रही है इसको बनाने में या फिर आसानी से बनके तैयार हो गया? नहीं, जैसे कोई चीज़ आसानी से नहीं बनती है, शुरू में आपको समझो इसमें चुनौतियाँ हमको काफ़ी मिल रही है। सभी जैसे अभी कैसे है 350 साल पहले या जो हमारा ब्रिटिश काल के पहले ब्रिटिशर्स ने काफ़ी हद तक जो बंजारा एक ट्रेडर कम्युनिटी थी, लुबाना जो एक ट्रेडर कम्युनिटी थी, या सभी जो समाज एक बड़े बड़े हद तक एक मतलब उनका खुद का अपना व्यापार था, वो ब्रिटिशर ने जैसे रेल इंट्रोड्यूस करने के बाद समझो इनको क्रिमिनल ट्राइब्स बता दिया है, कुछ अलग नामकरण कर दिया। तो इसकी वजह से अभी जो वो ऐतिहासिक जो हमारा वैभव था, जो स्वर्णिम गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास हमारा रहा है, उसको दोहराना, उसका पूरा संगत को उसके बारे में बताना, ये सभी थोड़ा सा मतलब अपना अभी भी वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। फिर भी हम लोगों ने मतलब जैसा मैंने बताया कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ इसमें मीटिंग्स, समझो छोटा सा आपका इलाका उसमें मीटिंग, बड़े पैमाने पे मीटिंग, हर तरह की मीटिंग के माध्यम से, भित्ति पत्रक के माध्यम से, स्मृति चिन्ह के माध्यम से, A4 पैम्पलेट्स के माध्यम से हमने ये इतिहास और जैसे गुरु हिंदती चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी इनकी डॉक्यूमेंट्री है, उसमें भी हमने वो दिखाया कि सभी 9 समाजों का क्या योगदान रहा है। इसके अलावा सतिंदर सरदार जी का गाना है, वो भी गाना हर स्कूल में, महाराष्ट्र की हर स्कूल में उसके गाना बजा है, उसमें गायन स्पर्धा का आयोजन हुआ है। हिंदती चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी इनके जीवन काल पे स्पर्धात्मक परीक्षा हुई है, जैसे निबंध, वक्तृत्व, ऑब्जेक्टिव, अपने जो भी क्वेश्चन पेपर है वो। तो ये सभी माध्यम से हमने एक प्रकार को इसको एक मूवमेंट ये करने का कोशिश की है। तो ये मैं पत्र देख रहा हूँ जो ये बायोग्राफी लिखी हुई है, ये क्या दर्शाने की कोशिश जो है इसके माध्यम से की जा रही है? अभी जैसे वो नीचे कैप्शन दिया गया है, ये मतलब ये अपनी जो भी मतलब ये पुराने दस्तावेज है, ये भी हमारा मतलब इसमें से ये दर्शाना चाह रहे हैं कि एक इतिहास जो है
वो संग्रह उसका हुआ है, कहीं तो भी उसको जैसे अभी खो गया था, कहीं लुप्त हो गया था, उसको हम ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं जी। सिख इतिहास हर कोई जानने की कोशिश करता है कि इस इतिहास में क्या है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी को हिंद की चादर कहा गया है। देखिए ना, अभी कैसा है कि फ़िलहाल ही किसी एक नेशनल पर्सनालिटी ने एक बताया कि बाबा आज अगर सिखों के गुरु ना होते तो शायद हमारा धर्म ना होता। तो ये बात दोहराता है कि जब समझो जुल्मी जो औरंगजेब थे या जो भी मुग़ल शासक थे, उन्होंने जब समझो जुल्म किए बाकी धर्मियों पर, तो तब ढाल बनकर कौन खड़ा हुआ? तब ढाल बनकर सिख गुरु ही खड़े हुए। तो उसमें स्पेशली जो गुरु तेग बहादुर जी का नाम इसलिए आता है, मतलब पूरी की पूरी एक प्रकार की फैमिली उनकी एक शहीद हो गई धर्म की रक्षा के लिए। तो इतना बड़ा जो योगदान है, इतनी बड़ी जो शहीदी है, तो ये अपने को कुतूहल बढ़ाती है, अपनी जिज्ञासा बढ़ाती है कि ये अपने को मतलब सच में। तो इसके बाद आज हम देख रहे हैं कि ये मतलब श्री गुरु तेग बहादुर जी हो गए, तो उनका इतिहास जानने के प्रति लोगों में ये जिज्ञासा बढ़ रही है। मैंने दिल्ली में देखा म्यूजियम बनाया हुआ था, लाजवाब। इसको किस तरीके से आकार जो है वो दिया गया है, अगर बात करें? देखिए, अभी हमने क्या था, हमारा नागपुर में अभी फ़िलहाल समागम हुआ एक 2 महीने पहले, तो उसमें भी हमारी प्रदर्शनी लगी थी। तो उसमें हमने काफ़ी चीज़ों में मतलब जैसे अपन अभी हर समागम कर रहे हैं, अभी हमारा तीसरा समागम मुंबई में होने जा रहा है, तो हर अगले समागम में हम कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हमने है ना, जैसे अपन अभी ऊपर से देखोगे, अभी तो आपको पता नहीं चलेगा, पर एक ओमकार प्रकार का इसको आकार है। वो एक ओमकार प्रकार का आकार हमने थोड़ा सा मतलब जैसे अपना एक ओमकार खंडा हो गई, ये अपने थोड़े से ये हो गए, तो उसके बारे में फिर हमने ये कोशिश की है जी। तो बिल्कुल कोशिश इस म्यूजियम को बनाने की गई है। कैसे देख रहे हैं इतिहास लोगों को पता लगा? गवाह है, ये सिक्की का इतिहास बहुत बड़ा गवाह है, जो आज उससे पहले ही जब हम थे भी नहीं, हमारे गुरुओं ने शहीदियाँ दी हैं। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्र शहीद हो गए, जो 9 साल के थे, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को बोला, गुरु गोविंद सिंह जी ने कि पापा आपसे बढ़िया कोई शहीदी देने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली भेजा और वहाँ पर आगरा में उनको बंदी बना लिया, और उनके सामने ही भाई सतीदास जी, मतीदास जी, भाई दयाला जी को उन्होंने आड़े से चिराया और रुई में लपेटकर आग लगाई और तत्ते तत्ते लोहे में उनको बैठा के शहीद किया गया। जब भी हमारे गुरु तेग बहादुर जी नवे गुरु टच से मसने हुए हिंदू धर्म। लेकिन बाबा जी, ऐसे जब प्रदर्शनी लगती है तो अपने धर्म के बारे में जानकारी मिलती है? ये तो बताइए साहब, इतिहास गवाह है, ये सब पब्लिक देख रही है इतिहास। आगे को इनको सिख बनना पड़ेगा, देखकर इनके दिल में जो जलन होगी, वही सिखों के साथ कितनी अत्याचार हुआ है, शहीदियाँ दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। तो आज ये जो देख रहे हैं सब यहाँ पर आइए संगत, वो सब सिख बनेंगे। आज एक दिन ऐसा आएगा जो खालसा पंथ का राज होगा। बिल्कुल खालसा पंथ के राज की बात कर रहे हैं। मैडम बच्चे को जानकारी दिला रहे हैं फिर इतिहास के बारे में अपने। आप बात बोलो। इतिहास के बारे में जानकारी पता लग रही है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं बच रहे हैं कि जिस तरीके से इतिहास के बारे में अच्छा, आपने क्या जानकारी ली यहाँ से इतिहास के बारे में? तो बिल्कुल कोई भी बोलने से जो है यहाँ पर बच रहे हैं। बाबा जी, आपसे बात करें, इतिहास के बारे में जानकारी ले रहे हैं गुरु तेग बहादुर साहब जी के? नहीं, ये भी कुछ पता नहीं हमारे को, हम कुछ देख रहे हैं। बिल्कुल जिस तरीके से जो है संगत यहाँ पर अभी देख रही है, देखने के बाद आप देख सकते हैं कि चाहे भाई सतीदास जी हो, भाई मतीदास जी हो, हर किसी के बारे में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर उनका इतिहास जो है वो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से गुरु तेग बहादुर साहब जी का या फिर उनसे जुड़े हुए सिक्की का क्या इतिहास जो है वो रहा है। चाहे लक्की साहब बंजारे की बात करें, भाई साहब, मैडम जी, इतिहास के बारे में जानकारी मिल रही है फिर? हाँ जी, बोलिए। कैसा लग रहा है म्यूजियम बनाया गया है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जिनको नहीं समझ में पता, उनको भी समझ में आ रहा है, पता चल रहा है कि क्या हुआ था हिस्ट्री में अपने। और एक हिंदी में जो लिखने से बहुत फ़ायदा हुआ कि हिंदी पढ़ने वाले ज़्यादा हैं,
सभी समाज के लोग मतलब उनको सबको पता चल रहा है, क्योंकि अभी हम जाते समय भी सुन रहे थे ना कि लोगों को पता लग रहा कि औरंगजेब कैसे था और कैसे हुआ, क्या हुआ, वो अभी लोग बोलते जा रहे हैं। तो वो अच्छा लग रहा है कि लोगों तक इतिहास पहुंच रहा है अपना। मैम क्या कहेंगे आप इतिहास के बारे में, जिस तरीके से इतिहास आज तक जो पीढ़ी को नहीं मालूम था वो सारे पीढ़ी को मालूम हो रहा कि आज तक क्या गुरुआ ने करे और किस लिए करे, ठीक है ना। तो सब उनको समझ में आ रहा है और आज बच्चों को समझ में आ रहा है कि क्या हिंदू के लिए, धर्म के लिए, अपने समझो हिंदू समाज के लिए, सिख समाज के लिए, सब ये हिंदू समाज के लिए उन्होंने अपने लिए क्या करे, वो क्या कुर्बानी दी, मतलब क्या कुर्बानी दिए, तो उनको समझ में आ रहा है। लेकिन आजकल युवा भी इस रास्ते से भटकते जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए यही कहना चाहिए कि नहीं भटकना चाहिए। देखने के बाद ये नहीं देखने के भटकेंगे बाद ना, नहीं भटकना धर्म चाहिए। परिवर्तन करना नहीं चाहेंगे वो, अपने धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए करें। दिखा रहे हैं, ये हिस्ट्री से जुड़ो, देखो और वो हिस्ट्री को फॉलो करो। जब ये हिस्ट्री देखोगे आप तभी तो पता चलेगा ना कि आप उसके साथ जुड़ पाओगे। अब मुझे लगता है कि ये जो हुआ है इससे बहुत युवा जुड़ेंगे जरूर। बिल्कुल युवा जरूर जुड़ेंगे। सिख युवक भी हमारे साथ हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? नासिक। नासिक से आप लोग आए हैं, कैसा लग रहा है? सिख इतिहास की जानकारी दी जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। आने वाले समय में बहुत सारी पब्लिक को देख के बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी पब्लिक जुड़ने का काम करेंगी। ये चीज़ के अंदर बहुत लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, यानी बहुत से लोगों को मालूम भी पड़ा है। सिख इतिहास है क्या? एकदम बहुत अच्छे तरीके से इसमें 5 से 6 जातों की सब एकता हुई है, सबके सब आदमी इधर आए, मौजूद हुए, सबने पूरा आयोग का एकदम मजा लिया, एंजॉय। नासिक की बात करें, कितने सिख परिवार हैं वहाँ पर? वहाँ पर तो 400-500 घर के परिवार हैं नासिक में, 400-500 घर से अधिक है। सब सभी आई है इधर, सब घर के परिवार। सिख संगत यहाँ पर पहुँची है और सिख इतिहास के बारे में जानकारी जो है वो यहाँ पर ली जा रही है।